हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा ब्रेड, जिसके लिए हम 2 कप मैदा लेंगे। कप की जो मेजरमेंट है वो सेम ही रखनी है और उसके साथ ही एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें हम खमीर का डालेंगे जो ईस्ट होती है, और उसके साथ ही 1 चुटकी नमक भी शामिल करेंगे और 1 चम्मच जो खाने का हमने खमीर का डाला था वही चम्मच 1 खाने का इसमें हम चीनी का भी शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को मैदे में शामिल करके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस चीज़ में बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी जो है, ये 2 कप मैदा जो मैंने लिया है इससे मैं 2 ब्रेड बनाऊंगी, और इसमें फिर चौथाई कप जो है कुकिंग ऑयल का वो शामिल करेंगे और आधा कप जो है दूध का शामिल करेंगे। ऑयल और दूध शामिल करके इसको मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह जिस तरह से क्रम्बल्स करते हैं उस तरह से हमने इसको करना है। अभी इसे हमने गूंदना नहीं है, गूंदेंगे हम इसको सादे पानी के साथ। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। आम जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वही हम लेंगे, फ्रिज का पानी हम यूज़ नहीं करेंगे। पानी जो है वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एकदम से सारा पानी इकट्ठा नहीं शामिल करना, क्योंकि ये जो आटा हम गूंदेंगे ये हमें सॉफ्ट रखना है। इसे हमने बहुत ज़्यादा हार्ड जो है नहीं गूंदना है, हल्के हाथों से, नरम हाथों से इसे हम गूंदते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इस तरीके से एक इसका हम पेड़ा बनाकर एक बोल में रख देंगे। अब क्या करना है, इस पेड़े को बोल में रखने से पहले जब ये आप देखें कि अच्छी तरह से गूंदा गया है तो हाथों पे ऑयल लगाएंगे और इस पेड़े की सारी तरफ हम ये ऑयल जो है लगा देंगे। और इसी तरह जिस बोल में इसको रखना है हमने रेस्ट होने के लिए, उस बोल के नीचे भी हम अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे। इसको इस तरह से करके रेडी करके ये मैदा जो है हम तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। 1.5 घंटे के बाद जो है ये बहुत अच्छी तरह से राइज हो जाएगा और जो हमारी ब्रेड की डो है वो बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। जब तक ये राइज होता है हम बाकी के काम कर लेते हैं। चिकन लेंगे, चिकन जो है ये बोनलेस है। अगर आपके पास बोन्स के साथ चिकन आता है तो आप बोन्स अलग कर लें और चिकन ले लें। उसके साथ इसमें जो मसाले जाएंगे वो सफ़ेद मिर्च, कुटी मिर्च, धनिया और टिक्का मसाला जो है वो शामिल है। टिक्का मसाला जो है वो 2 बड़े खाने के चमचे वो हैं, वो शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैं सोया सॉस का वो शामिल करूँगी। ये चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये यकीन कीजिए कि जितना भी मसाला है वो तमाम पीसेस पर अच्छी तरह से लग जाना चाहिए और बहुत अच्छी तरह इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए। अच्छी तरह से इस मसाले को हम लोग लगा के इसे मैरिनेट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। उतनी देर में एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल थोड़ा सा डालेंगे और उस ऑयल में ये सारा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो उसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर हम ये जो टिक्का बोटी है इसको हम फ्राई करेंगे। इसका चिकन का अपना पानी भी रिलीज़ होगा, थोड़ा सा सोया सॉस भी है, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना। मीडियम फ्लेम पर ये इसी तरह से अच्छी तरह से पक जाएगा। थोड़ी देर इसे ऑयल में मिक्स करेंगे, फिर कवर करके रख देंगे और फिर देखेंगे जब पानी इसका जो रिलीज़ हुआ है चिकन का वो सारा ड्राई हो गया है तो कवर हटाकर इसको हम अच्छी तरह से ऑयल में भून लेंगे। छोटे पीसेस हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी ये हमारा जो चिकन जो है ये रेडी हो जाता है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख लेंगे। इतनी देर में थोड़ी सी वेजिटेबल्स की हम कटिंग कर लेते हैं, जिनमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर हैं। इनको मैंने लंबाई में काटा है और टमाटर इस तरह से कटिंग करनी है कि उनका गूदा नहीं लेना। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो एडम्स की पिज़्ज़ा चीज़ है। मैं ये पिज़्ज़ा चीज़ इस्तेमाल करूँगी, इसे मैं श्रेड कर लूँगी इस तरीके से। अगर आप स्लाइस करके डालना चाहते हैं तो बेशक स्लाइस करके डाल लें, लेकिन मैंने इस चीज़ को श्रेड कर लिया था। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की ये चीज़ है। देखिए हमारा आटा बहुत अच्छी तरह राइज हो गया है। अब इसे मैं पंच करके इसकी सारी हवा निकाल देंगे और इसे 1-2 दफ़ा थोड़ा सा हम और गूंद लेंगे। इस डो को गूंद लेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी सी हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसे बोल में से निकाल लेंगे। अब इस डो को जो मैंने दोबारा से 1 दफ़ा नीट किया था, इसको मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी इक्वली।
यानी कि इसे सेंटर में से मैं कट कर लूँगी। मुझे 2 ब्रेड्स बनानी है, तो 2 ब्रेड्स के लिए 2 कप मैदा मैंने लिया था, जो कि बिल्कुल इनफ है। इक्वल की ब्रेड बनेंगी, कोई इसमें जो है ये नहीं होगा कि थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी है। आप लोग भी इसी तरह से डबल क्वांटिटी पे बनाना चाहें तो डबल बना लें, और अगर हाफ़ क्वांटिटी करना चाहते हैं तो जितनी रेसिपी में मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई थी उनको आप हाफ़ क्वांटिटी पर ले जाएं, और उसी तरह से ही 1 कप मैदे के साथ आप हाफ़ चीज़ें करके डालें और डो तैयार करें। इसके बाद एक पेड़ा मैंने लिया और उसको मैंने लंबाई के रुख में उसे बेलना। खैर मेरी हेल्प के लिए आपको अक्सर वीडियोस में नज़र आ जाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं तो ये इनको बड़ा शौक़ होता है अक्सर इस तरह से छोटा छोटा काम करने का, तो फिर दोनों की कोशिश होती है कि हम बारी बारी इस तरह से काम करें। तो ब्रेड को जो है हमने सर्कल में नहीं गूंदना, इसे लंबाई के बेलना, इसे हमने लंबाई के रुख पे बेलना है, क्योंकि इसे हमने फ़िश की शेप एक तरह से देनी है। बस एक पीस को हम अच्छी तरह से इस तरह से बेल लेंगे, और उतनी देर में हमने जो चिकन भून के रखा हुआ था, जो चिकन बोटी थी वो ठंडी हो चुकी होगी। अब क्या करना है कि उसमें मैं शिमला मिर्च और प्याज उसी चिकन के पीसेस में मैं शामिल कर दूंगी। इनमें शामिल करके इन्हें पकाना नहीं है, इन्हें चूल्हे से हटाकर पैन को इसमें मैं प्याज और शिमला मिर्च डाल के इसे मैं सिंपल सा बस मिक्स कर दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह सारा मिक्स हो जाए। अब क्या करना है, कोई सी भी ब्रांड का केचप ले लें। मैं पिज़्ज़ा सॉस नहीं यूज़ कर रही, मैं सिंपल प्लेन केचप यूज़ कर रही हूँ। केचप यूज़ कर रही हूँ, वो केचप आपने इस तरीके से सेंटर में डालना है, बेस में, ब्रेड की बेस में डालना है। अच्छी तरह से केचप को जो है हम सेंटर में बेस पर फैला देंगे स्पून की मदद से, और उसके बाद जो मिक्सचर हमने चिकन का और शिमला मिर्च और जो प्याज हमने मिक्स करके रखा हुआ था, वो अच्छी तरह से अच्छी सी क्वांटिटी में वो हम इसके ऊपर डालेंगे। अब ये मिक्सचर डालने में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जितना अच्छा ये आप इसकी फिलिंग रखेंगे उतनी ही ब्रेड जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिलिंग जितनी अच्छी होगी चीज़ भी उतनी ही अच्छी तैयार होती है। इसलिए बोला है कि कंजूसी नहीं करनी, कि जितनी क्वांटिटी बताई गई है उसी क्वांटिटी से बनाएंगे तो बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ये ब्रेड तैयार होती है। देखेंगे कितना ज़बरदस्त सा सारा वो कलर्स भी लग रहे हैं, और जितना भी मटेरियल है वो सारा बहुत इक्वली जो है ब्रेड में हमने लगा दिया है। अब जो मैंने टमाटर काट कर रखे थे, टमाटर मैंने उसमें नहीं शामिल किए थे। टमाटर मैं इस तरीके से, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, कि थोड़े से टमाटर लेके उनको मैं ऊपर की तरफ एंड में टमाटर लगाऊंगी। अब जब टमाटर लगा लेंगे तो आखिर में जो हमने चीज़ श्रेड करके रखी हुई थी वो चीज़ जो है वो हम इसके ऊपर से इस तरीके से डालेंगे। एडम्स की ये वाली चीज़ मैंने इसलिए बोली है कि ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बेसिकली ये पिज़्ज़ा चीज़ है, पिज़्ज़ाज़ वगैरह में इस तरह से ब्रेड बनाने में ये चीज़ इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब क्या करना है कि ये हमारा जो सेंटर जो पोर्शन है वो बिल्कुल रेडी हो गया। साइड्स पे अब दोनों तरफ ब्रेड की हम इक्वली जो है कट्स लगा लेंगे। कट्स किसी भी आप छुरी से लगा लें या कटर यूज़ कर लें। इस तरह से कट्स लगा कर फिर इसकी हम फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। अब फोल्डिंग किस तरह से करनी है, जिस तरह से ओवरलैप करते हैं। पहले लेफ़्ट साइड से एक पोर्शन उठाएंगे, उसे थोड़ा सा हल्का सा खींच के सेंटर की तरफ लेके आएंगे। इसी तरह फिर राइट साइड से उठाएंगे। इसी तरह लेफ़्ट राइट करते हम इस ब्रेड को पूरी तरह से हम कवर कर लेंगे। बिल्कुल आराम से और ध्यान से ये काम करना है, जल्दबाजी नहीं करते किसी भी काम में, और बहुत ही तरीके से और आराम से ये चीज़ इस तरह से करनी है। आप देखें कि पूरी ब्रेड जो है मैंने इसी तरह से कवर करके रख ली है। अब इसे मैं बेक करूँगी। इसके लिए मैंने एक बेकिंग ट्रे जो थी अवन की, उसको मैंने सारा ग्रीस कर लिया था अच्छी तरह से। अब ब्रेड जो हैं वो मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं और वो मैंने इस पर शिफ्ट कर दी थी ट्रे पे। अब लास्ट जो काम करना है वो ये है कि अंडे की जो हमने जर्दी है वो लेनी है, उसे
फेंट कर हम किसी भी ब्रश की मदद से इन सारी ब्रेड्स के ऊपर जर्दी जो है वो अच्छी तरह से लगाएंगे। सफ़ेदी हमने यूज़ नहीं करनी, सफ़ेदी जो है आप लोग साइड पे कर लें और सिर्फ जर्दी जो है एक जर्दी काफ़ी होगी इन दोनों ब्रेड्स के ऊपर लगाने के लिए। ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इनकी कोटिंग करनी है। इससे क्या होता है कि जब हम बेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर जो होता है ब्रेड का वो आ जाता है। अच्छी तरह से दोनों ब्रेड्स की कोटिंग हम इसी तरह से करेंगे। मिस्टेकनली भी आप लोगों ने सफ़ेदी यूज़ नहीं करनी है। अब बाज़ रेसिपीज़ में ये होता है कि सेसमी सीड्स यूज़ कर लें, कुछ यूज़ कर लें इनके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। मैं सेसमी सीड्स यूज़ नहीं कर रही। तिल जो होते हैं वाइट तिल, ब्राउन तिल, वो मैं यूज़ नहीं कर रही, मैं कलवंजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसके ऊपर कलवंजी इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी दोनों ब्रेड्स के ऊपर अच्छी तरह से। कलवंजी इसलिए मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ कि कलवंजी की हल्की सी एक स्मेल आती है और दूसरा इसको जब हम ब्रेड ये खाते हैं तो कलवंजी का इस ब्रेड के साथ जो टेस्ट होता है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सा आता है, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। इसी तरह दोनों ब्रेड्स पे हम कलवंजी स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इसे हम बेक करेंगे। बेकिंग का जो टाइम है वो तकरीबन 20 से 30 मिनट का होता है। 20 से 30 मिनट के बाद आप देखें कि दोनों ब्रेड्स जो हैं वो अच्छी तरह से हमारी तैयार हो गई हैं और गरम गरम ब्रेड्स बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। अब कटिंग करूँगी। कटिंग में ये था कि ये बहुत ज़्यादा हॉट थी तो लेकिन फिर भी आप लोगों को एक तो टाइम शॉर्टेज की वजह से और दूसरा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को दिखाने की वजह से मैंने कटिंग ज़रा जल्दी की है। लेकिन फिर भी आप देखिए, अब आपको पता चलेगा कि मैंने उस चीज़ का जिक्र क्यों किया था कि बाज़ औक़ात होता है कहते हैं जी हमारे पिज़्ज़ा या ब्रेड्स में चीज़ जो होती है जब हम करते हैं तो उसकी तारें नहीं बनती, ये होता है वो नहीं होता। आप लोग ये वाली चीज़ यूज़ करें, सबसे बेस्ट चीज़ है। ये देखें कि किस तरह से अभी मैं छुरी की मदद से भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि जब हम इस चीज़ को निकालते हैं तो कितनी ज़बरदस्त सी ये चीज़ जो है ये लगती है। उम्मीद है आपको मेरी ये ब्रेड की रेसिपी फिलिंग जो है ब्रेड की पिज़्ज़ा वाली फिलिंग है, थोड़ी डिफरेंट फिलिंग है, मैंने वाइट सॉस की फिलिंग नहीं की है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सिंपल सी रेसिपी है, थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी अच्छी लगी है। तमाम सब्सक्राइबर्स का थैंक यू जो कमेंट्स कर रहे हैं, उन लोगों का स्पेशली थैंक यू जो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं, उन सब का भी थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।